साथियों, कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या प्राकृतिक खेती में उतना ही उत्पादन हम ले सकते हैं जितना कि रासायनिक खेती में लेते हैं। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जी हाँ, आप बिल्कुल जितना रासायनिक खेती में उत्पादन लेते हैं उतना ही आप प्राकृतिक खेती में ले सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि रासायनिक खेती से भी ज़्यादा उत्पादन आ जाता है। तो आज का ये वीडियो है मेरे मसूर की खेती के बारे में, जहाँ हमने 1 एकड़ में मसूर लगाई थी और कितनी मसूर हमने उस 1 एकड़ के प्लॉट से हमने कितना उसका उत्पादन लिया है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। मैं संकल्प शर्मा नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीजी पर आपका स्वागत करता हूँ। हमने 1 एकड़ में देसी जो मसूर है वो हमने लगाई थी और अभी अभी हमने कुछ दिन पहले इसकी हार्वेस्टिंग की है, इसकी थ्रेशर की है और इसका जो उत्पादन आया है वो काफ़ी अच्छा आया है। लेकिन ये उत्पादन और अच्छा हो सकता था, क्योंकि इस समय एक दिन ऐसा भी आया था कि जब रात का जो टेम्परेचर था, जो तापमान था, वो 5 डिग्री 4 डिग्री के आसपास पहुंच गया था और जो पाला पड़ने की जो स्थिति होती है, यानी तुषार लग जाता है जो पौधों में, वो स्थिति हमारे मसूर में आई थी और उससे थोड़ा एक आंशिक नुकसान हमारे मसूर में हुआ था। तो आगे मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से लेबर ने हमारे इस मसूर की कटाई की है, किस तरीके से हमने इसको इकट्ठा किया और किस तरह से हमने इसकी थ्रेशर की है, और आखिरी में बात करेंगे कि इस मसूर का कितना उत्पादन हमने लिया है 1 एकड़ से। साथियों, इस तरीके से हमने हमारे मसूर की कटाई करके इस तरह से हमने इसका ढेर लगाया, एक जगह इसको इकट्ठा किया और यहाँ हमारे साथी इस मसूर को थ्रेशर मशीन में डाल रहे हैं, थ्रेशिंग कर रहे हैं दानों की। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम इस मशीन में ये पूरा जो मसूर का इकट्ठा किया हुआ पूरा जो हमारा हार्वेस्ट है वो हम डाल रहे हैं और ये मसूर हमारी फाइनली हार्वेस्ट हो रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी है मसूर की और ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है। इसमें कोई भी जहर, कोई भी केमिकल हमने इसमें नहीं इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो उसको साबुत मसूर के तौर पर बेच सकते हैं या इसकी दाल बनाकर भी आप मार्केट में बेच सकते हैं। साथियों, तभी आपने देखा कि हमने इस मसूर को किस तरह से इसकी कटाई की, किस तरह से हमने इसकी थ्रेशर की। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हमारा मसूर का उत्पादन कितना आया है 1 एकड़ में, उससे पहले कुछ बातों को मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हमने इस मसूर की प्लॉट में किस तरह से हमने फसल का जो पोषण है वो किस तरह से दिया, किस तरह से हमने इसमें पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया। तो हमने इसमें रेगुलरली एक जो हमारा गेहूं में स्प्रे चल रहा था वही हमने स्प्रे शेड्यूल यहाँ फॉलो किया। हर 15 से 20 दिन में हमने जीवामृत का स्प्रे किया। जीवामृत के स्प्रे के साथ हमने टॉप सॉइल और सब सॉइल का स्प्रे किया। बीच में इसमें एक माहू करके जो एक कीट होता है वो हमारे मसूर में लगा था। उस माहू को कंट्रोल करने के लिए हमने सिर्फ एक बार सब सॉइल यानी 3 फीट से लेकर 4 फीट गहराई की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी का हमने स्प्रे किया है। CVI टेक्निक क्या होती है इसके बारे में मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ। पार्ट 1 का लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा और पार्ट 2 का भी लिंक ऊपर आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। ये दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिए CVI सॉइल टेक्निक के बारे में, क्योंकि इस टेक्निक से आप अपनी फसल में जितने भी रोग हैं वो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ एक स्प्रे किया मसूर की हमारे प्लॉट में, जिससे एक ही स्प्रे से जितना भी माहू था उसका अटैक पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो साथियों, इस 1 एकड़ की मसूर से हमारा जो उत्पादन आया है वो आया है 5.5 क्विंटल यानी 5.5 क्विंटल्स। ये उत्पादन और भी अच्छा हो सकता था अगर इसमें मौसम की जो मार पड़ी, इसमें जो फ्रॉस्ट का अटैक आया, जो तुषार पाला पड़ा, उस कारण से इसके फूलों पे एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इसकी जो फलियां उस टाइम लग चुकी थी उस वो फलियां भी कहीं कहीं उसमें दाने नहीं थे, तो इसलिए थोड़ा सा उत्पादन इसमें कम आया है। लेकिन 5.5 क्विंटल का उत्पादन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि रासायनिक खेती में जो हमारे साथी किसान हैं जिन्होंने ये मसूर लगाया था उनका जो उत्पादन आया है वो सिर्फ 4 क्विंटल आया है 1 एकड़ से। तो ये एक भ्रम है कि प्राकृतिक खेती में उतनी उपज आप नहीं ले सकते जितनी कि आप रासायनिक खेती में लेते हैं, क्योंकि यह मैंने खुद ऑब्जर्व किया। और आप देखिए खर्चा क्या है, खर्चा इसमें कुछ नहीं, सिर्फ लेबर का खर्चा है, क्योंकि गोबर आपका खुद का है, गोमूत्र आपका खुद का है, मिट्टी आपके खेत की है, जो खट्टी छाछ यानी मठे का हम स्प्रे करते हैं टाइम टाइम पर वो भी आपका खुद का है, वो भी फ्री है। तो आपकी सिर्फ इसमें लेबर लग रही है और कुछ नहीं। और यही अगर आप रासायनिक खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको राइट फ्रॉम डे वन आप जब उसका बीज ट्रीटमेंट करते हैं तो आप एक फंगीसाइड का उपयोग करते हैं। यहाँ हमने बीज अमृत से इसका बीज उपचार किया।
जहां आप उसमें केमिकल का स्प्रे करते हैं, यानी अगर आप माहू का अटैक के लिए कोई ना कोई एक पर्टिकुलर केमिकल इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे करते हैं, यहाँ हमने सिर्फ मिट्टी के स्प्रे से उसको कंट्रोल किया। तो आप देखिए, मैथमेटिक्स को भी समझिए, इकोनॉमिक कैलकुलेशन को भी आप थोड़ा कहीं ना कहीं आप ध्यान में रखिए कि आपकी लागत कितनी आ रही है, क्योंकि यहाँ हमारा मेन मोटिव यही है कि आपको अपनी लागत कम करनी है प्राकृतिक खेती में, क्योंकि उत्पादन आप उतना ले लेंगे जितना आप रासायनिक खेती में लेते हैं। यहाँ आप उत्पादन तो बराबर ले ही रहे हैं, साथ में आपका लागत आप कम कर रहे हो, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो ये आप दिमाग से ये भ्रम हटा दें कि प्राकृतिक खेती में आप उतनी उपज नहीं ले सकते जितनी कि आप रासायनिक खेती में लेते हैं। ये आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है कि हमारे मसूर में इतना अच्छा उत्पादन आया है। ये उत्पादन और अच्छा हो सकता था, जैसे मैंने पहले भी बताया है, अगर ये मौसम की मार नहीं पड़ती। तो जहाँ तक मुझे जिस तरह से ये फसल की स्थिति थी, उस समय मुझे लग रहा था कि 1 एकड़ से कम 7 क्विंटल से 8 क्विंटल के आसपास का एवरेज आ सकता था। बट फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। और इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।